प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे हैरान करने वाले और दिल दहला देने वाले वाक्य से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपका दिल यह सवाल करेगा, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? एक गरीब मेहनतकश विधवा महिला की 3 जवान बेटियां, जो अभी शादी के मुकाम पर भी नहीं पहुंची थीं, अचानक ऐसी हालत में आ गईं, जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाए। ना उनका बाहर किसी से मिलना जुलना था, न घर से ज्यादा बाहर निकलना। फिर यह सब कैसे हुआ? कौन था जिसने भरोसे की चादर में दरिंदगी छुपाई? क्या यह उसका असली बाप था, या कोई सौतेला भाई, या फिर कोई मामा, चाचा, या फिर कोई अपना, जिस पर कभी भी ऐसा शक नहीं किया जा सकता था? यह घटना पूरी बस्ती को हिला देने वाली थी, और इसने यह साबित किया कि हर दरिंदा बाहर नहीं होता। कभी कभी वह खतरा वहीं होता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये कहानी एक मेहनती मगर टूटे हुए दिल वाली माँ सलीमा की है, जो जिंदगी के कई दर्द भरे लम्हे झेल चुकी थी। उसका पहला पति कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था। उसे एक बेटा था, इमरान, जो हमेशा उसके साथ रहा। जब सलीमा ने दूसरी शादी की, जिससे उसे 6 बेटियां हुईं, तब भी इमरान उसी घर का हिस्सा बना रहा। दूसरा पति भी ज्यादा वक्त तक उसका साथ नहीं दे सका, और सलीमा फिर से विधवा हो गई। लेकिन उसने कभी अपनी बेटियों की परवरिश में कमी नहीं की। दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घरों में काम करके जो थोड़ी बहुत कमाई होती, वही उनके लिए सब कुछ थी। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था कि अचानक एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। सलीमा उसे इलाज के लिए शहर ले गई, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा, उसने उसकी दुनिया ही पलट दी। आपकी बेटी उम्मीद से है। यह सुनकर जैसे सलीमा की दुनिया थम सी गई। उसकी जवान और प्रदानशीन बेटी, ये कैसे हो सकता था? पहले तो सलीमा ने गुस्से में आकर बेटी को डांटा, रुलाया। लेकिन जब बेटी बार बार यही कहती रही कि अम्मी, मुझे किसी ने नहीं देखा, मुझ पर विश्वास करें, तो सलीमा का दिल टूट गया। अभी यह सदमा कम नहीं हुआ था कि कुछ ही दिनों बाद उसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटी भी उसी हालत में पाई गई। और तीनों बेटियों की जुबान पर एक ही बात थी, अम्मी, हमें कुछ नहीं पता, खुदा की कसम, हमें कुछ भी याद नहीं। सलीमा के लिए यह सब अंदर से इतना तोड़ देने वाला था कि वह कई दिन तक रोती रही, सोचती रही, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन जब उसने हिम्मत करके इंसाफ की उम्मीद लेकर जालंधर के सुल्तान मुमताज के दरबार में पहुंच गई। दरबार में सभा सजी हुई थी। सुल्तान अपने तख्त पर बैठकर लोगों की फरियादें सुन रहे थे। अचानक बीबी सलीमा दरबार में दाखिल हुई। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, पांव नंगे थे, और आंखों में केवल एक ही सवाल था, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? सुल्तान ने उन्हें देखा और पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या दुख है? बीबी सलीमा ने इधर उधर देखा और फिर चुप हो गई। मंत्री आगे बढ़े और बोले, अम्मा, दरबार में आई हैं, जुबान खोलें, बताएं क्या तकलीफ है। लेकिन बीबी सलीमा ने कहा, सुल्तान सलामत, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरे दुख का मामला ऐसा है कि अगर मैं इसे सबके सामने बताऊं, तो मेरे घर के दर और दीवार भी शर्म से लरज जाएंगे। सुल्तान हैरान हुआ, लेकिन महिला की दर्द भरी आवाज और चेहरे का गम देखकर उसने कहा, इस माँ को मेरे कमरे में लाया जाए, मैं इसका दुख सुनना चाहता हूँ। 2 सिपाही बीबी सलीमा को सुल्तान के विशेष कक्ष में ले गए। वहां बीबी सलीमा सुल्तान के कदमों में गिर पड़ी और रोने लगी। सुल्तान का दिल पसीज गया और उसने कहा, माँ जी, आपकी फरियाद मेरी फरियाद है। जो कुछ हुआ है, सच सच मुझे बताएं। अगर मेरी सल्तनत में कोई दरिंदा छुपा बैठा है, तो मैं उसे निकाल कर इबरत का निशाना बना दूंगा। बीबी सलीमा ने कांपते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान सलामत, मैं एक बेवा महिला हूं। मेरे पहले पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। उससे मेरा एक बेटा था, जो अब मेरे साथ ही रहता है। बाद में मेरी दूसरी शादी हुई, और उस शौहर से मुझे 6 बेटियां हुईं। लेकिन वह भी ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रह सका, और मैं फिर से बेवा हो गई। अब मेरे 6 बच्चों की परवरिश का बोझ मेरे कंधों पर आ पड़ा। सुल्तान सलामत, मैं दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, और जो थोड़ा बहुत खाना या चंद सिक्के मिलते हैं, उसी से बच्चों का पेट पालती हूँ। मेरी बेटियां बहुत शरीफ, पर्दे में रहने वाली और बापर्दा हैं। कभी अकेली बाहर नहीं गईं। सिर पर हमेशा दुपट्टा होता है और आंखें झुकी रहती हैं। हमारी जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी, जब एक दिन मेरी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो गई।
वह कमजोर रहने लगी, चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगीं। मैंने उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। यह सुनकर बीबी सलीमा की आवाज कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। सुल्तान सलामत मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। ये कैसे हो सकता था? मैंने उसे घर ले आया, गुस्से में आकर उसे मारा, थप्पड़ मारे, पूछा, किसके साथ ऐसा किया? मगर मेरी बेटी बस रोती रही और मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, अम्मी, मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम। मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं, बात तक नहीं की। मैं तो कभी अकेली बाहर भी नहीं गई। मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। सुल्तान सलामत, वह मेरी बेटी है। मैंने उसे पाला, सिखाया, उसकी आंखों में झूठ पहचान सकती हूं और मैं जान गई कि वह सच बोल रही है। हम चुपचाप बैठ गए। उसका बच्चा हुआ और हमने उसे भी सीने से लगा लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी दूसरी बेटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे भी उसी डॉक्टर के पास ले गई और फिर वही खबर मिली, आपकी बेटी उम्मीद से है। मेरा दिल बैठ गया, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये सब कौन कर रहा है? कैसे? कब? हमारे घर पर तो कोई आता जाता नहीं। मेरी बेटियां कभी बाहर नहीं निकलती। हमारे दरवाजे पर भी कोई दस्तक नहीं देता। और सुल्तान सलामत, जैसे यह काफी नहीं था, कुछ दिन बाद मेरी तीसरी बेटी की तबीयत खराब हो गई और वह भी उम्मीद से निकली। मैंने सब्र किया, चुपचाप अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, मुझे बता दे, यह सब कौन कर रहा है? मगर सच छुपाने वाले का कोई निशान न मिला। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं जानना चाहती हूं कि वह दरिंदा कौन है जो मेरी बच्चियों की मासूमियत छीनकर चुपचाप गायब हो जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए, सुल्तान सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। यह कहकर बीबी सलीमा सुल्तान के कदमों में गिर गई और दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान मुमताज का चेहरा सख्त हो गया। उसने फैसला कर लिया कि अब यह सिर्फ एक मां का मसला नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत का सवाल बन चुका है। बीबी सलीमा की बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान मुमताज अपनी जगह से उठा और गहरी सांस लेकर बोला, अम्मा, तुम अब आकर बोली हो जब तीन बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी। तुम्हें तो उस वक्त आना चाहिए था जब पहली बेटी उम्मीद से हुई थी। अगर तुम तब मुझे बता देती तो शायद बाकी दोनों बेटियों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन यह भी सच है कि तुम जैसे गरीब लोग बदनामी के डर से सच को छुपाए रखते हो। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद जहर पी लेते हो और जब यह जहर अंदर से काटने लगता है तो तुम चीखने पर मजबूर हो जाती हो। अम्मा, तुम भी उन्हीं में से हो जो देर से आती हैं, लेकिन फिर भी आ जाती हैं। बीबी सलीमा ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका लीं। आंसू बहते हुए वह बोली, सुल्तान सलामत, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। अब बस मैं यही चाहती हूं कि मेरी बेटियों का वह मुजरिम पकड़ा जाए। वह दरिंदा कौन है जो चुपचाप हमारी जिंदगियां बर्बाद करके निकल जाता है? सुल्तान ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में जोश उबलने लगा था और उसने कहा, अम्मा, अब यह मसला तुम्हारा नहीं, मेरी सल्तनत का है। और जब तक मैं जिंदा हूं, किसी दरिंदे को यह इजाजत नहीं कि वह गरीब, लाचार और पाकीज़ा औरतों पर जुल्म करे और सजा से बच जाए। मेरा यकीन है कि अगर मेरी सल्तनत में एक भी ऐसी औरत बेबस हो तो मेरी बादशाही पर लानत है। तुम अब जाओ, आराम करो। अब तुम्हारा दुख मेरा दर्द है। बीबी सलीमा खामोशी से अपनी चादर संभालते हुए आंखों में आंसू लिए वहां से रवाना हो गई। सुल्तान मुमताज वापस दरबार में आया, अपनी बादशाही की फरियादें सुनने लगा, लेकिन उसका दिल और दिमाग सिर्फ एक ही बात में उलझा हुआ था। आखिर वह कौन है जो दिन के उजाले में फरिश्ता बनकर आता है और रात के अंधेरे में दरिंदा बनकर एक मां की तीन बेटियों की इज्जत लूट लेता है? सुल्तान अपने कमरे में गया और फौरन वजीर अकील को बुलाया। वजीर अंदर आया और सुल्तान के चेहरे पर परेशानी के गहरे साए देखकर पूछा, सुल्तान सलामत, वो कौन सी बात है जो आपको इतनी तकलीफ दे रही है? सुल्तान ने तेज लहजे में जवाब दिया, वजीर, मेरी सल्तनत में एक दरिंदा छुपा बैठा है जिसने इतना बड़ा गुनाह किया है कि जमीन भी शर्म से डूब जाए। उस औरत की तीन बेटियां उसने बर्बाद कर दी हैं और वह मां आज मेरे दरबार में रो रही है। क्या यह इंसाफ है? वजीर ने भी अफसोस भरे लहजे में कहा, यह तो बहुत बड़ा जुर्म है। सुल्तान सलामत, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? सुल्तान ने गुस्से से जवाब दिया,
मुझे यह मालूम करना है कि वह शख्स कौन है, कब आता है और कैसे अंदर घुसता है। वह दीमक की तरह उस घर को खा रहा है और हमें उसे बेनकाब करना होगा। वजीर थोड़ा सोचने के बाद धीरे से बोला, सुल्तान सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरी एक तदबीर है, लेकिन मैं उसे सबके सामने नहीं बताना चाहता। सुल्तान ने सिर झुकाते हुए कहा, मेरे करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर ने आगे बढ़कर सुल्तान के कान में एक हिकमत ए अमली बताई, एक ऐसा तरीका जो ना सिर्फ चुपचाप जाल बिछाएगा बल्कि दरिंदे को उसकी हरकत करते हुए पकड़ लेगा। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और फौरन अमल करो। उसी रात वजीर अकील खामोशी से एक कुत्ता साथ लेकर बीबी सलीमा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बीबी सलीमा ने दरवाजा खोला और हैरानी से बोली, वजीर साहब, आप इस वक्त? वजीर अकील ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, जो दुख आप सुल्तान सलामत को सुनाकर आई हैं, उसके बाद वह रात भर ना सो सके। हम अब वह दरिंदा तलाश करेंगे, बस थोड़ा सा समय देना होगा। वजीर अकील के हाथ में बंधा हुआ कुत्ता देखकर बीबी सलीमा हैरानी से बोली, वजीर साहब, यह कुत्ता क्यों लाए हो? आप इसका क्या करोगे? वजीर अकील ने नरम लेकिन गंभीर लहजे में जवाब दिया, अम्मा, बस मुझे घर के अंदर ले आओ, सब कुछ समझा दूंगा। बीबी सलीमा ने दरवाजा खोला और वजीर अकील घर के अंदर आया। फिर धीरे से कहने लगा, आज रात हम इस कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। बस तुम सबको खामोश रहना होगा, कोई आवाज नहीं निकालनी, जैसे तुम नहीं जानती हो कि कुछ हो रहा है। अगर हमारी चाल सफल हुई तो हम उस जालिम को पकड़ लेंगे। यह कहकर वजीर अकील ने कुत्ते को घर के आंगन के बाहर उस जगह बांध दिया जहां से कोई छत से कूद सकता था। फिर उसने सबको समझाया, आज रात कोई भी चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना है और सहना है। हमने इस कुत्ते को इसीलिए रखा है कि जैसे ही वह दरिंदा घर में दाखिल होगा, कुत्ता उस पर भौंकेगा और हमारे सैनिक तुरंत कार्रवाई करेंगे। वजीर अकील ने दो मुहाफिजों को आदेश दिया कि वे घर के आसपास छुपकर पहरा दें। बीबी सलीमा और उसकी तीनों प्रभावित बेटियों को तसल्ली देकर वह वहां से वापस चला गया और सीधे महल जाकर सुल्तान मुमताज के सामने पेश हो गया। सुल्तान मुमताज ने तुरंत पूछा, वजीर अकील, क्या जाल तैयार हो गया? कुत्ते को सही जगह पर बांध दिया? वजीर अकील ने सिर झुकाकर कहा, जी सुल्तान सलामत, सब वैसा ही किया है जैसा आप चाहते थे। अब अगर वह दरिंदा आज भी आया तो वह बच नहीं सकेगा। सुल्तान मुमताज ने गहरी सांस ली और कहा, वजीर अकील, मुझे नींद नहीं आ सकती जब तक इस जालिम को सजा नहीं दे देता। मेरी सल्तनत में कमजोर औरतें रोती हैं, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात का वक्त करीब आ चुका था। पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। चांदनी की रोशनी में खामोशी और डर फैला हुआ था। फिर आधी रात के आसपास बीबी सलीमा के घर की छत पर एक साया दिखाई दिया। एक आदमी धीरे धीरे आया, छत से नीचे कूदा और आंगन में उतरा, लेकिन अगले ही पल कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि न केवल बीबी सलीमा और उसकी बेटियां जाग गईं, बल्कि आसपास छुपे हुए सैनिक भी तुरंत चौकस हो गए। बीबी सलीमा दिल थाम कर बेटियों को पास में बैठा ली और सोचने लगी, वह आ गया, वही दरिंदा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सैनिक दौड़कर अंदर आए। वह नकाब पोश आदमी जो अंदर आ चुका था चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ मरोड़कर जमीन पर लिटा दिया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। वह अपनी पहचान छुपाना चाहता था, लेकिन जब सैनिकों ने उसका नकाब हटाया तो बीबी सलीमा और उसकी बेटियों की चीखें गूंज उठीं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उनका दिल रुक गया हो। वहीं वह आदमी खड़ा था जिस पर वे कभी पूरा भरोसा करती थीं। वह उनका सौतेला भाई था, इमरान, जो उनके घर में उनके साथ पला बढ़ा था और जिसे वे आज तक अपना भाई समझती थीं। सुबह का समय था और सुल्तान मुमताज का दरबार सज चुका था। वह मुजरिम जो अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, सिर झुकाए दरबार में दाखिल हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी गिरफ्तारी से सब लोग हैरान थे और बीबी सलीमा अपनी बेटियों के साथ खड़ी थी। अब समय था पर्दा उठाने का और सच को सबके सामने लाने का। वह व्यक्ति सुल्तान मुमताज के दरबार में घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था और हाथों में हथकड़ियां थीं। बीबी सलीमा और उसकी 6 बेटियां दरबार में आईं और सुल्तान मुमताज ने सबको दरबार से बाहर कर दिया। सुल्तान मुमताज ने दरबार को खाली करवा लिया
और अब सिर्फ वही मुजरिम, बीबी सलीमा और उसकी बेटियां वहां मौजूद थीं। सुल्तान मुमताज ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुमने मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत को हाथ डालने का साहस किया? उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम जानते हो कि मेरी सल्तनत में ऐसी हरकत करने वाले की सजा सिर्फ मौत है। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस शख्स का नकाब हटा दिया जाए। वह देखना चाहता था कि वह कौन था जिसने एक मां की 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। नकाब हटते ही एक गहरी चुप्पी छा गई। बीबी सलीमा की आंखों में हैरत, तकलीफ और गुस्से का तूफान उमड़ आया। उसने चिल्लाकर कहा, इमरान, तूने यह क्या किया? इमरान वही सौतेला बेटा था जो बीबी सलीमा के पहले पति से था और जिसे उसने अपनी बेटियों के साथ पाला था। कभी उसने उसे सौतेले बेटे के रूप में अलग नहीं समझा था और सभी बेटियां उसे भाई कहती थीं। बीबी सलीमा का दिल जैसे टूट गया था। वह गुस्से में आगे बढ़ी और उसके मुंह पर थूक दिया। तुझे शर्म नहीं आई? वह चिल्लाई। तू उन बच्चियों का भाई था जिनके सिर पर हाथ रखने वाला तू था। तू उनकी हिफाजत करने वाला था और तू ही निकला इनकी इज्जत का कातिल। फिर उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बेटियां सहम कर रोने लगीं। सुल्तान मुमताज ने तलवार खींची और उसका सिर काटने की धमकी दी। अब बोल, सच सच बता, तुझे यह सब करने का हक किसने दिया? इमरान की सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। कांपते हुए उसने जवाब दिया, सुल्तान सलामत, मैं सलीमा का सौतेला बेटा हूं और यह सारी लड़कियां मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो गया था और सलीमा ने मुझे अपनी बेटियों के साथ पाला। लेकिन मेरे दिल में अंदर ही अंदर नफरत और जलन पलती रही। जैसे जैसे बेटियां जवान हुईं और उनका हुस्न बढ़ा, मेरी नीयत बदलने लगी। मैं जानता था कि वह मुझे कभी अपनाएंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हवस को काबू में नहीं रखा। मैंने सोचा कि अगर मौका मिला तो मैं अपनी हवस पूरी कर सकता हूं और कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। इमरान ने अपनी सारी गंदगी सुल्तान के सामने खोल दी। मैं हकीम से वह बूटी लाता था जिसे सूंघने पर इंसान 4 घंटे तक बेहोश रहता है। मैं रात को छत से उतरता, सलीमा और उसकी बेटियों को वह बूटी सूंघाता और जब सब बेहोश हो जाती तो मैं अपनी हवस की शिकार बनाता उस बहन को जिसे मैं चाहता था। फिर मैं उसे वैसे ही कपड़े पहना देता कि सुबह जब होश आए तो उसे कुछ समझ ही ना आए। मैं फिर ऊपर चला जाता और दिन में सब कुछ सामान्य बना रहता। किसी को कोई शक नहीं होता। ये गुनाह मैंने कई बार किया, महीनों तक। अगर आज रात वो छत पर बंधा कुत्ता नजर आता और मुझे जरा भी शक होता कि कोई जाल बिछा है, तो मैं वापस चला जाता। लेकिन मैंने सोचा कि शायद कुत्ता बस पालतू है। मेरा ध्यान तो अपनी हैवानियत पर था, इसीलिए मैं पकड़ा गया। इतना कहकर इमरान चुप हो गया। सुल्तान ने वजीर अकील की ओर देखा और बस सिर से हल्का सा इशारा किया। वजीर अकील ने तलवार नीम से खींची, आगे बढ़ा और एक ही वार में उस दरिंदे सौतेले भाई इमरान का सिर धड़ से अलग कर दिया। दरबार में अब इंसाफ की गूंज थी। सुल्तान मुमताज ने सलीमा की ओर देखा और नरम लहजे में कहा, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारी 3 बेटियां ये सब सहने से बच जाती। मगर अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी तीनों बेटियों को वह खुशियां दूंगा जिनकी वह हकदार हैं। फिर सुल्तान ने अपनी सल्तनत के 3 नेक, इज्जतदार और काबिल नौजवानों का चुनाव किया और उन 3 बेटियों की शादी करवा दी। शादी में सोना, चांदी, दौलत और हर जरूरी सामान दिया गया। सलीमा सुल्तान के कदमों में गिर पड़ी और बार बार आंसुओं के साथ शुक्रिया अदा करने लगी। सुल्तान मुमताज ने उसका सिर थाम कर कहा, जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां भी जवान हों तो मुझे जरूर बताना। मैं उनके लिए भी अच्छे रिश्ते तलाश करूंगा। मेरी सल्तनत में कोई बेटी अकेली नहीं है। हर मजलूम माँ मेरी माँ है और हर बेटी मेरी बेटी। और इस तरह एक इंसाफ पसंद ने एक पीड़ित माँ को उसका हक दिलाया और एक दरिंदे को उसके जुर्म की सबसे सख्त सजा दी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी और कहानियां मिलती रहें।